क्या आप सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। ओके। सो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और सेटिंग दिख रही होगी, डिटेल टारगेटिंग। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिकॉज अगर आपने इसको ठीक से नहीं फिल किया तो आपका एडवर्टीजमेंट जो है ना किसी को भी दिख जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ध्यान से सुनो। हम क्या बोल रहे, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि लोकेशन, ओके। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एज। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जेंडर, ओके। अब अगर आपने लोकेशन डाल दिया, ठीक है। लेट सपोज करो कि आपने बोला कि सर हमें क्या करना है, दिल्ली में एड चलाना है, ओके। आपने एज भी डिसाइड कर लिया कि सर हम जो है ना 25 से लेके, ठीक है, 25 से लेके 45 एज वाले तक को हम ऐड दिखाना चाहते हैं। जेंडर में भी मेल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ठीक है, कि दिल्ली में जो भी मेल इस एज ग्रुप में आते हैं सभी को आपका ऐड दिखेगा। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेल, ठीक है, जो इस एज ग्रुप में आते हैं वो आपके कस्टमर है। तो हमें इसको और एक लेवल पे क्या करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, ओके। अब यहाँ पे रिफाइन करने के लिए फेसबुक ने क्या करा, ठीक है। फेसबुक ने हमें ये वाला ऑप्शन दिया है, डिटेल टारगेटिंग का। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग ऑन है। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग ऑन होने का मतलब ये होता है कि अभी आपने कोई भी तरीके का किसी भी एंगल से ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। जब आप डिटेल टारगेटिंग में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जब आप डिटेल टारगेटिंग में कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं, यहां पे तीन तरीके के चीजों को आप सिलेक्ट करके टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैं एडिट का बटन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे आपको तीन चीजें दिखेगी। या तो इंसान को डेमोग्राफी के बिहाफ पे टारगेट कर सकते हैं, या तो इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट कर सकते हैं, या तो बिहेवियर के बिहाफ पे टारगेट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी टारगेटिंग जो है किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकती है। हो सकता है आप इंटरेस्ट चुन लो, डेमोग्राफी चुन लो, इंटरेस्ट चुन लो, बिहेवियर चुन लो, तीनों चुन सकते हो, ठीक है, किसी एक को चुन सकते हो। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और यही सारी की सारी चीजें जो है ना, ठीक है, टारगेटिंग को तीन तरीके का बनाती है। सुनिए ध्यान से। अगर आपने ये तीनों ऑप्शन में से कुछ सेलेक्ट नहीं करा तो उसको हम बोलते हैं ओपन टारगेटिंग, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का अभी ऑप्शन आ रहा था आपके पास, ओके। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन अभी यहां पे कुछ ही देर पहले हमें दिख रहा था, ठीक है। मैंने एडिट किया तो ये चेंज हो गया। तो अगर मैं एडिट करके कुछ सेलेक्ट नहीं करूंगा, इन तीनों में अगर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, तो दैट मीन्स व्हाट, की जो मेरी टारगेटिंग हो रही है वो ओपन टारगेटिंग कहलाएगी। ओपन टारगेटिंग का सिंपल सा मतलब यह है कि आपने क्या करा, ठीक है, आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, एज सेलेक्ट कर लिया, जेंडर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इतना लोगों को, ठीक है, आपका एडवर्टीजमेंट दिखेगा। इसके बाद कोई भी फिल्टर, कोई भी तरीके की रिफाइनरी नहीं लगेगी, ओके। तो दैट्स इट, सिम ओपन टारगेटिंग इतना ही है। अब ओपन टारगेटिंग कहां पे काम आता है ये मैं आपको अपकमिंग क्लास में या तो कल के क्लास में आपको समझा दूंगा, ठीक है, जब हम टारगेटिंग को प्रैक्टिस करेंगे। बहरहाल अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि ये है क्या, ठीक है, और किस तरीके से ये हमारी मदद करती है टारगेटिंग करने में, एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंचने में, ओके। सबसे पहले सवाल आता है डेमोग्राफी की, सर ये डेमोग्राफी क्या है। सुनो ध्यान से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको एक टास्क भी दूंगा तो उसको आपको कंप्लीट भी करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखो डेमोग्राफी क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए डेमोग्राफी का मतलब ये होता है ना कि आपकी दो इंफॉर्मेशन, एक तो पर्सनल इंफॉर्मेशन और एक हो गया प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ओके। पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका बर्थ डेट क्या है, ठीक है, बर्थ डेट कब है और किस महीने में है, ये दोनों चीजें, ओके। फिर उसके बाद आपकी लाइफ इवेंट से जुड़ी हुई सारी की सारी चीजें, जैसे कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी। अब मैरिज एनिवर्सरी, अगर मैरिज नहीं हुआ है तो उसकी भी डिटेल, ठीक है। उसके बाद आपके फ्रेंड का बर्थडे कब है, आपका रिलेशनशिप अपडेट क्या है, क्या आप सिंगल है, क्या आप मैरिड है, तो ये सारी की सारी जो तमाम चीजें हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये है क्या, ये कहीं ना कहीं आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि फेसबुक को पता है, और इसी के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। लेट सपोज करो कि मेरी जो है वो एक गिफ्ट की दुकान है, ठीक है। या तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, जो कि इस तरीके से डेमोग्राफी को लेके टारगेट किया जा सकता है। अगर मेरी गिफ्ट की दुकान है तो मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, मैं इन सारे लोगों को टारगेट कर सकता हूं। मैं फेसबुक को बोलूंगा कि फेसबुक ऐसे लोग को टारगेट करो जिनका इस महीने में बर्थडे आने वाला है, ठीक है। या तो ठीक है जिनका मैरिज एनिवर्सरी है, या तो जो मैरिड है, या तो जो न्यूली वेड कपल्स है, या तो जो जिनका न्यूली इंगेजमेंट हुआ है, ठीक है। अगर मैं ज्वेलरी का मिस की मान लो, ठीक है, मेरा जो बिजनेस है वो ज्वेलरी का बिजनेस है, किसी भी तरीके का ज्वेलरी का बिजनेस है, आर्टिफिशियल ये वो, ठीक है। तो तब पर भी मैं इनको टारगेट कर सकता हूं। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर डेमोग्राफी का आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है
तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अलाइन करिए, देखिए कहां पे कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है, और उसके बाद आप टारगेटिंग करना स्टार्ट करिए। ओके, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि डेमोग्राफी में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, थोड़े से अपने बिजनेस को लेके एक बार सोचना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से डेमोग्राफी में सबसे पहला तो क्या हुआ कि ये हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन रखता है। तो क्या सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है? नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये जस्ट मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। काफी लोग बोलते हैं कि सर जब हम एज टारगेटिंग करते हैं तो एज में तो क्या है कि 18 से नीचे वाले का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, 18 से नीचे वाले का कोई ऑप्शन नहीं है, फेसबुक ने कोई ऑप्शन नहीं दिया, बट आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। कैसे? आप उनके पेरेंट को टारगेट करिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि बहुत सारे घरों में क्या होता है, बच्चे के पास फोन नहीं होता है, ठीक है। जो भी लोग एज ग्रुप कितना, ठीक है, 15 एज ग्रुप से कम वाले के पास तो आपको अधिकतर मोबाइल नहीं दिखेगा। ओके, मिडिल क्लास फैमिली में नहीं दिखेगा। ओके, तो वो किसका मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? वो अपने पेरेंट का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। पेरेंट का मोबाइल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ऐड भी उन्हीं तरीके का दिखेगा। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट कि आप दो तरीके से उनको टारगेट कर सकते हो, या तो डायरेक्ट पेरेंट को करो, या तो पेरेंट के थ्रू बच्चे को टारगेट कर लो। दैट्स इट, खत्म कहानी। अब यहां पे इसका भी ऑप्शन दिया गया आपको, ये देखो। काफी लोग बोलते हैं कि सर हम जो है ना, ठीक है, हमारा जो है वो स्कूल है, ठीक है, बट हमारा जो स्कूल है ना वो चाइल्ड प्ले स्कूल है, या तो बच्चे के लिए स्कूल बना हुआ है, तो हम कैसे टारगेट करें, हम कैसे आइडेंटिफाई करें पेरेंट? तो आप यहाँ पे देखिए ना, ठीक है, डेमोग्राफी में फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग, ठीक है, पेरेंट को अलग अलग इसकी कैटेगरी के पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब यहां से आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करके आप पर्सनल इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। फेसबुक ने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी कर रखा है, और इसका फायदा आपको होगा। दूसरी तरफ आता है कि यहाँ पे जो है ना, ये प्रोफेशनल स्टेटस भी रखता है, ठीक है। प्रोफेशनल स्टेटस इन द सेंस कि अगर आप जो है ना इनकम लेवल पे भी टारगेट कर सकते हैं, बट ये इनकम लेवल की टारगेटिंग जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ये कहां पे अवेलेबल है? ये यूएस में अवेलेबल है, ठीक है, और अदर अदर कंट्री में अवेलेबल है, बट यहां के लिए नहीं है। दूसरी बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जॉब स्टेटस मीन्स की एक बंदा किस फील्ड में काम करता है, क्या आईटी सेक्टर में काम करता है, क्या मेडिकल सेक्टर में काम करता है, ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर्स बने होते हैं। तो किस सेक्टर में काम करता है उसके बिहाफ पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि कंपनी का नाम, ठीक है, कि किस कंपनी के एम्प्लॉय को आप टारगेट करना चाहते हैं, क्या आप टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय को टारगेट करना चाहते हैं, क्या आप रिलायंस के? अब ऐसा नहीं कि जिनमेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, नहीं, जिनमेट उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। तो जो वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है, उन सभी का नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा आसानी से, आप सर्च करोगे तो, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपको काम आती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एजुकेशन स्टेटस के बिहाफ पे, अब एजुकेशनल स्टेटस क्या हुआ, ठीक है। अगर आपसे मैं आपका एजुकेशनल स्टेटस पूछूं तो दैट मीन्स व्हाट कि मैं कहीं ना कहीं आपका क्या पूछ रहा हूं, ठीक है, प्रोफेशनल चीजें पूछने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो सारी की सारी चीजें या तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या तो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है, इन्हीं दोनों चीजों में डिवाइडेड है। एजुकेशनल स्टेटस का मतलब क्या, कि बंदा अभी क्या कर रहा है, ठीक है, अपने लाइफ में किस चीज की स्टडी कर रहा है, क्या अभी वो हाई स्कूल में है, क्या अभी वो जो है मिस की कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत तरीके, किस स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करा। अगर आपको लगता है कि सर हम इस पर्टिकुलर मिस के ऐसे लोग को टारगेट करना चाहते हैं जिनका कि ग्रेजुएशन जो है वो किसी पर्टिकुलर मिस की ईयर गैप में हुआ हो, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो कि सर हम ऐसे लोग को टारगेट करना चाहते हैं जिनका ग्रेजुएशन जो है ना, ठीक है, 2020 से लेके 2025 तक हुआ, तो आप ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद और क्या, यहाँ पे और भी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है, कि कौन इंजीनियरिंग कर रहा है, कौन मेडिकल फील्ड से है, कौन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है। तो काफी सारा इंफॉर्मेशन जो है ना, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो इसी को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ओके, हमें अपने बिजनेस को एक बार देखना पड़ता है, ठीक है, कि हम हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज से अलाइन कर रहा है। क्या हमारा जो बिजनेस है उसमें हम किसी भी एंगल से डेमोग्राफी का हेल्प ले सकते हैं? क्या अगर ले सकते हैं तो डेफिनेटली आपको टारगेटिंग करना चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक और काम भी आपको दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। आज आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है, और ये तीनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। इसमें है क्या क्या चीजें, क्योंकि एक बार अगर आप एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में कुछ चीजें, कुछ पॉइंट बन जाएगा, कुछ पॉइंट बैठ जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन हमने फेसबुक में देखा है, तो इसके भी पे भी टारगेटिंग किया जा सकता है। ओके, बहुत सारे ऑप्शन है, सभी को बता पाना लगभग, ठीक है, सभी को बता पाना इम्पॉसिबल ही है। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप इसको क्या करें, बार बार टाइम टू टाइम देखते रहे। ओके, चलो डेमोग्राफी में अगर आप देखोगे तो ये देखो,
डेमोग्राफी में सबसे पहले जैसे मैंने ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे दिख रहा है एजुकेशन। तो जैसे ही अब एजुकेशन में भी देखेंगे, एजुकेशन में भी बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। जैसे एजुकेशन लेवल, मीन्स कि अभी बंदा क्या कर रहा है, एजुकेशन लेवल का मतलब ये होता है ना, ठीक है, कि अभी वो टेंथ में है, हाई स्कूल में है, ठीक है, या तो इंटरमीडिएट में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो मैं इसको एक्सप्लोर करके थोड़ा सा बताता हूँ, आ गया कि अभी बंदा क्या कर रहा है, क्या अभी वो हाई स्कूल में है, क्या अभी ये यूनिवर्सिटी में है, क्या अभी वो पीजी कर रहा है, क्या वो डॉक्टरेट की डिग्री कर रहा है, क्या वो फाउंडेशन कर रहा है, क्या वो हाई स्कूल लीवर है। हाई स्कूल लीवर दैट मीन्स व्हाट, कि क्या वो 12 प्लस कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ठीक है, तो काफी ज्यादा कैटेगरीज बनी हुई है और इसके बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं। ओके, अब ये साइज नीचे में आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिखा रहा है, ये साइज दिखा रहा है कि जैसे कि देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, जैसे एट हाई स्कूल मीन्स कि ऐसे लोग जो कि हाई स्कूल में पढ़ते हैं उनका साइज अभी कितना, पर्टिकुलरली उनका साइज जो है वो यहाँ पे देखो 6 लाख से लेके, ठीक है। 1 मिनट इसको काउंट कर लेते हैं। ये सॉरी 62 लैक्स, ठीक है, सॉरी 62 लैक्स से लेके 73 लैक्स के बीच में है, ठीक है। तो इतनी ऑडियंस है जो कि अभी हाई स्कूल में है या तो ट्वेल्व कर रही है, ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हो। यूनिवर्सिटी में कितने लोग का डेटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो काफी ज्यादा यहाँ पे ऑडियंस की साइज है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हैं। चलो एजुकेशन लेवल को हटाते हैं। अगर आपको चाहिए, ठीक है, कि फील्ड ऑफ स्टडी, कि किस फील्ड से स्टडी कर रहा है, तो यहाँ पे आप जो है ना ये भी आप सर्च कर सकते हो। बताओ कौन सा फील्ड यहाँ पे सर्च किया जाए, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए किस फील्ड को यहाँ पे सर्च करके दिखा दे। आईटी, मेडिकल। मेडिकल आ गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो है ना, ठीक है, अब आपको काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे। आईटी अगर डायरेक्ट लिखोगे तो आईटी नहीं आएगा, ठीक है। तो आईटी का पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ता है, तो एक बार मुझे फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। इंजीनियरिंग, ठीक है, ये देखिए इंजीनियरिंग आ गया। तो मीन्स कि क्या कर रहा है बंदा, क्या कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा आपको ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ओके, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का भी नाम आपको दिख जाएगा, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ डीएवी, ठीक है, डीएवी जानते हैं लोग, डीएवी स्कूल। हाँ, तो इस तरीके से आप जो है ना, यस, स्कूल के नाम पे भी टारगेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज जो भी है आपका, देखो अंडर ग्रेड्स, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि एक बंदे का ग्रेजुएशन किस एज में कंप्लीट हुआ, किस ईयर में कंप्लीट हुआ। ओके, तो अगर मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ तो उनको भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग को हम टारगेट करें जिनका ग्रेजुएशन जो है, ठीक है, अपकमिंग आउट गोइंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे कि ऐसे लोग को टारगेट करें जिनका ग्रेजुएशन 2020 से लेके, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर के रेंज में हुआ, तो इनको भी हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ से। तो काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। मैं थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ और भी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि मैं आपको एक्सप्लोर करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, डेमोग्राफी। अब यहाँ पे देखो फाइनेंस। ओके, फाइनेंस में इनकम लेवल, तो इनकम लेवल इंडिया में अभी एक्टिव नहीं है, तो इसको अभी मत ही एक्सप्लोर करना, ठीक है। इसका कोई अभी फायदा आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। लाइफ इवेंट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, कि ऐसे लोग जो कि अवे फ्रॉम फैमिली है। जैसे मान लो कि मेरा रेस्टोरेंट है, ओके, या तो मान लो कि मेरा एक फूड एप्लीकेशन है, जो कि क्या करता है, पिज्जा डिलीवर करता है, बर्गर डिलीवर करता है, इस तरीके की चीजें डिलीवर करता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन तरीके के लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे लोग जो कि होम टाउन से दूर रहते हैं उनको दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग फैमिली से दूर क्यों जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम फैमिली क्यों जाएगा। अवे फ्रॉम फैमिली इसलिए जाएगा, ठीक है, या तो जॉब के लिए जा सकता है, या तो ठीक है फिर स्टडी के लिए जा सकता है। अब दोनों ही कंडीशन में अगर आप देखोगे तो हाँ, एक इंसान जो होता है ना, ठीक है, मिस की एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं, वो सातों का सातों दिन जो है ना, ठीक है, वो बाहर मिस के सातों का सातों दिन ऐसा नहीं कि अपने से बना के खा रहा है, या तो जो भी है, ठीक है, जहां पे भी है हॉस्टल में जिस तरीके की सर्विस है, तो वो क्या करता है, ऑर्डर तो मारेगा ही, ठीक है, एक सप्ताह में। तो हम इनको भी टारगेट कर सकते हैं। इनको अगर मेरे एप्लीकेशन के बारे में पता होगा, अगर हमने अच्छे से ऑफर देके कन्विंस किया, तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल ये करेंगे वीकेंड में, या तो जब कभी भी करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। एनिवर्सरी का डिटेल देखो, ऐसे लोग जिनका की एनिवर्सरी जो है वो 30 दिन में आने वाला है। ऐसे लोग जिनका की एनिवर्सरी जो है 31 से 60 डेज के मिस के बीच में, मिस के इतने दिन के बाद आने वाला है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपका मान लो ना कोई ब्यूटी पार्लर शॉप है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ऑफर दे सकते हैं।
ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यूटी पार्लर वाले ही, मान लो कि कोई बेकरी वाले तो इनको भी ऑफर दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं, जैसे फोटोग्राफी हो गया, ठीक है, वीडियोग्राफी हो गया, इस तरीके से। मान लो कोई इवेंट मैनेजमेंट वाली टीम हो गई, तो अब इनको भी ये टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे लेवल से अगर कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहेगा तो एक इवेंट मैनेजर को वो फाइंड आउट करेगा, खास करके टीयर 1 सिटी में तो यही होता है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएगी, बट आपको एक लेवल पे आके सोचना पड़ेगा कि हम टारगेट कैसे करें, किनको करें, ठीक है, क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ओके। तो इस तरीके से आप देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करके हटाते हैं। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कि किस महीने में बर्थडे आ रही है। तो यहाँ पे देखो बर्थडे इन अप्रैल, बर्थडे इन अगस्त, बर्थडे इन दिसंबर। तो दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे तो और ज्यादा आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग देखने को मिल रही है, ओके। जिनका जनवरी में बर्थडे है तो देख लो यहाँ पे इनको टारगेट करो। अब बहुत सारी बिजनेस ऐसी है, ठीक है, जिन जो कि इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकती है, ओके। तो यहाँ पे उनको उठाना चाहिए। आपको पता है जैसे कि काफी लोग को जैसे कि जिनका जनवरी में बर्थडे आता है उनको काफी ऐड ऐसा दिखता होगा, ठीक है, जो कि सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है, फेब्रुवरी वाले को नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑफर वाले जितना भी ऐड होते होंगे, ऑफर ड्रिवन जितने भी एडवर्टीजमेंट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, ठीक है, वो उन्हीं को टारगेट करते हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे आप भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, ओके। तो यहाँ पे अब और आते हैं नीचे जरा सा, देखिए। हम्म और भी है, जैसे फ्रेंड ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मान लो मैंने कभी फेसबुक को अपना एज ग्रुप नहीं बताया, ठीक है, या तो बर्थडे नहीं बताया, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं बताते, ओके। तो वो क्या करता है, फेसबुक क्या करता है, ठीक है, कि उनके फ्रेंड लिस्ट से वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है, ओके। तो यहाँ पे आप उसके हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा पढ़ोगे ना आपको ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद और देखो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, न्यू जॉब हो गया, ठीक है, इस तरीके से करके आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस है। पेरेंट्स में अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं, सारे के सारे पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हाल ही में पेरेंट बने, ठीक है। या तो ऐसे पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं जिनका जो बच्चा है वो 18 से 26 एज ग्रुप, जैसे कि मान लो आईआईटी का या तो मेडिकल वाले। अब मैं क्या करूं, ठीक है, मैं किस एंगल से टारगेट करूं, मैं इस एंगल से टारगेट करूंगा, ठीक है। मुझे पेरेंट को ऐड दिखाना है तो ठीक है, तो मैं इन पेरेंट को ऐड दिखा दूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हमने इसकी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर रखा है कि अगर हम आईआईटी या तो मेडिकल के लिए टारगेटिंग करते हैं तो दो हमारे पास है, ठीक है, एक तो पेरेंट है और दूसरा स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को तो इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट करेंगे, बिकॉज देखो इंटरेस्ट के बिहाफ पे हम क्यों टारगेट करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखो इंटरेस्ट का मतलब ये होता है ना कि आप किस तरीके की रील देखते हो, ठीक है, आप किस तरीके की रील शेयर करते हो, आप किस तरीके के कंटेंट पे एंगेज करते हो। अगर एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिकल के कंटेंट पे जो है, ठीक है, वो लाइक करता है, ठीक है, वो कमेंट करता है, या तो इसमें इंगेजमेंट इसका ज्यादा रहता है, तो दैट मीन्स व्हाट कि इस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं क्या चीज में इंटरेस्ट है, मेडिकल में इंटरेस्ट है, ओके। तो स्टूडेंट को जब टारगेट करने की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट करेंगे। बट पेरेंट का ऑप्शन हमें फेसबुक ने डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पेरेंट इसने डायरेक्ट बता ही रखा है कि ऐसे पेरेंट को टारगेट करो जिनका कि जो बच्चा है वो 18 से 26 एज ग्रुप में है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं और यहीं से टारगेटिंग करके लेके चले जाते हैं, ओके। अब ये देखो ऐसा नहीं कि बस क्या सर हम इसको कर लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, नहीं। आपको जो है ना, ठीक है, लेवल बाय लेवल डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नैरो टारगेटिंग। अब ये नैरो टारगेटिंग क्या है इसको अभी छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है, कल की क्लास में आपको समझा दूंगा, ओके। और नीचे आते हैं जरा सा एक्सप्लोर करते हैं। देखो रिलेशनशिप अपडेट में भी बहुत सारी चीजें, ओके। और यहाँ पे वर्क में भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, कि एम्प्लॉय और किस ठीक है इंडस्ट्री में वो जॉब करता है, या तो उसका जॉब टाइटल है क्या, ठीक है, किस लेवल पे वो बैठा है, क्या वो एचआर है, क्या वो मैनेजर है, ठीक है, क्या वो मिस की टेलीकॉलर्स है, या तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। काफी ज्यादा चीजें यहाँ से आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग को लगता है कि सर क्या बहुत यही बहुत सारा ऑप्शन हो गया, नहीं। काफी ऑप्शन जो है वो हिडन है, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो क्या करना पड़ेगा उस ऑप्शन को मिस की लाने के लिए, उस ऑप्शन को लाने के लिए यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिया गया है, यहाँ पे देखो सर्च दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ से सर्च करते हैं, ओके। यहाँ से सर्च करेंगे, आप जितना सर्च कर पाएंगे, जितना कीवर्ड को सर्च करेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ओके। तो यहाँ से आप सर्च करके भी डेमोग्राफी इंटरेस्ट बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से डेमोग्राफी आपका कंप्लीट होता है। क्या आपको डेमोग्राफी समझ में आया?
बस आप ये याद रखें, ठीक है, कि डेमोग्राफी का मतलब होता है कि आपका पर्सनल या तो प्रोफेशनल स्टेटस, दैट्स इट, खत्म कहानी। बाकी देखो, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो चीजें है ना, ठीक है, ये सारी चीजें कैसे आती है, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ, ठीक है, कि ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा सकता हूँ। बाकी इसके लिए हैबिचुअल आप तभी बनोगे जब मल्टीपल चीजों पे टारगेटिंग करोगे। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं कल के एग्जांपल्स में 5 से 6 बिजनेस को लेके इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप इसको जरा सा एक्सप्लोर करिए, अपने अकॉर्डिंग सोचिए, ठीक है, एक पूरी की पूरी 10-20 बिजनेस की लिस्ट बनाइए और देखने की कोशिश करिए कि कहाँ पे हम डेमोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बहरहाल अभी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया डेमोग्राफी? एक बार अगर आ गया तो यस टाइप कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काफी लोग ये पूछते हैं कि सर फेसबुक को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता कैसे चली, ठीक है, फेसबुक को इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली? तो गाइस, इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए पता है क्योंकि जब हम प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, या तो जब हम फेसबुक पेज बनाते हैं, जब हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ डिटेल तो हम अपने एंड से ही फेसबुक को बता देते हैं, ठीक है, और कुछ डिटेल फेसबुक जो है वो हमारे बिहेवियर से पकड़ लेता है। ओके, फेसबुक का जो एआई है, ठीक है, या तो आप ये बोल लो, ठीक है, कि मेटा का जो एआई है, जो बैकएंड में काम करता है, जो मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी इन्होंने अप्लाई कर रखी है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर आपने फेसबुक को 20 दिन यूज कर लिया ना, ठीक है, तो फेसबुक आपके सारी की सारी बता देगा, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस तरीके के इंसान हो, ठीक है। तो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है, अगर मैं आपका फीड देखूंगा, ठीक है, अगर मान लो मैंने आपका मोबाइल ले लिया, जो कि नहीं लूंगा, बट अगर मान लो ले लिया और इंस्टाग्राम को थोड़ा देर ये स्क्रॉल कर दिया, तो मैं बता सकता हूँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। तो अगर मैं बता सकता हूँ तो कोई भी बता सकता है, इनफैक्ट आप भी बता सकते हो। अगर मेरे में एजुकेशनल रील मिस की, मान लो एजुकेशनल रील बहुत सारे आ रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट कि मैं उसी तरीके का कंटेंट ग्रैब करता हूँ। अगर यूट्यूब देख लिया, ठीक है, यूट्यूब में देख लिया कि किस किस तरीके की चीजें आप सर्च करते हो, तो दैट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं आप मेरे थॉट को, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो कि इसका इंटरेस्ट कैसा होगा, इसका डेमोग्राफी कैसा होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, क्या इसका परचेजिंग बिहेवियर है, क्या इसका जो जो भी है, ठीक है, इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड में है। तो इस तरीके की छोटी मोटी बातें आप भी बता सकते हो। तो आप अगर इस लेवल पे बता सकते हो, तो ये फेसबुक तो हमारे मोबाइल में घुसा होता है, मोबाइल में हमारे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ फिगर आउट कर लेता है। अब देखो, थोड़ा सा अगर बोले, ठीक है, कि इथिकली कैसा है, ये इथिकली तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, बट क्या करें, हमारे लिए काम की चीज भी है, ठीक है, एडवर्टाइजर के लिए तो बहुत सारी बहुत बड़ी काम की चीज हो गई ना, तो चलता है, ठीक है। देखिए, वही है कि आप जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब दोस्तों से इंटरेक्शन करते हैं अपने पेज के थ्रू, ठीक है, या तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू, तो यहाँ पे आप सारी की सारी जो है ना, ठीक है, फेसबुक आपके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है, ठीक है, और उसी के बिहाफ पे फिर ये आपको क्या करता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट दिखाता है, क्योंकि इसने आपको समझ लिया, अब समझ लिया तो टारगेटिंग जो है, ठीक है, जैसा भी कर रहे हैं एडवर्टाइजर, जैसा कर रहे हैं तो वो आपके पास पहुंच रहा है, दैट्स इट, खत्म कहानी, इतना ही है। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके की पोस्ट को लाइक करते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर कोई, कितने लोग को जिम में इंटरेस्ट है, जिम, बॉडी बिल्डिंग, कोई है ऐसा? कोई नहीं है? लो, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिटनेस में कितने लोग को इंटरेस्ट है? फिटनेस हो गया, योगा हो गया, ठीक है, इसमें तो होगा ना आपको इंटरेस्ट। हाँ, तो अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा है और इसी तरीके के रील आपको दिख जाती है, तो क्या आप उस रील पे लाइक करते हो, क्या उस रील को सेव करते हो? लाइक हो गया, शेयर हो गया, सेव करते हैं क्या आप? हाँ, तो जब आप ऐसा करते हैं ना, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे सामने एक रील आया है और वो रील जो है वो, ठीक है, फिटनेस का है या तो योगा से रिलेटेड कुछ वो डिटेल बता रहा है, तो अगर ऐसा करते हुए अगर मैंने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट कि कहीं ना किसी एंगल से इंगेज हो गया, ठीक है, तो फेसबुक समझ जाएगा कि
ये जो है ना, ठीक है, इस बंदे को इस तरीके के कंटेंट में मजा आता है, फिर वो क्या करेगा और इसी तरीके का कंटेंट मुझे दिखाता है दिखाता है दिखाता है, और धीरे धीरे मेरे जितने भी पैटर्न्स है, ठीक है, या तो मेरे जितने भी इंटरेस्ट है, उसको वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। यही बात है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर आपको जिम में इंटरेस्ट नहीं होगा, बट फिर भी जिम का रील आ गया, तो क्या आप वहां पे एंगेज करेंगे? नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फेसबुक समझ जाएगा कि आपको जो है वो इस तरीके की चीजें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हम जो है फेसबुक पे किस तरीके से हमारी एक्टिविटी है, किस तरीके के पोस्ट को हम लाइक करते हैं, किस तरीके के पोस्ट को हम पसंद करते हैं, यही हमारे इंटरेस्ट को डिफाइन करता है, ओके। तो यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, ठीक है, किस तरीके के कमेंट मिस की हम किस तरीके का कमेंट करते हैं, ठीक है, किस तरीके के प्रोफाइल को विजिट करते हैं। अगर मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है, इंग्लिश सीखना है, तो मुझे पता है कि इंग्लिश वाला जो रील आएगा ना, ठीक है, उसको मैं सेव तो करूंगा ही अगर अच्छा लगा तो, ठीक है। इसको लाइक करेंगे, सेव करेंगे, उसको शेयर भी कर देंगे अगर अच्छा रहा, इंफॉर्मेटिव रहा तो। साथ ही साथ हम उसके प्रोफाइल को विजिट भी कर लेंगे कि ये बंदा करता क्या। अगर बहुत अच्छा लगा तो हम उसके प्रोफाइल पे जाते हैं और ज्यादा रील को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बता रही है? ये सारी चीजें ये बता रही है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी जो चीजें होती है, जिस तरीके से आप जो है इंटरेक्ट कर रहे होते हो, जिस तरीके से आप फेसबुक को यूज कर रहे हो, तो वो क्या करता है, आपके इंटरेस्ट को फिगर आउट करने की कोशिश करता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना हमारा सबसे प्राइमरी काम होगा। हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट का रोल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर आ गया तो दैट मीन्स वो टारगेटिंग बहुत आसान हो जाती है, ओके। और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि देखो, डेमोग्राफी हो गया, बिहेवियर हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तीन ऑप्शन है। तो तीनों में से सबसे पहले आप इंटरेस्ट को ऊपर रखेंगे, सबसे ऊपर आप किसको रखेंगे? इंटरेस्ट को रखेंगे, ओके। चलो, ये समझ में आया? क्या आप ये समझ में आया? ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है हमारे डे टू डे लाइफ का अपडेट, ओके, या तो रिएक्शन किसी भी पोस्ट या तो एडवर्टीजमेंट को लेके, ठीक है। अब डे टू डे लाइफ अपडेट दैट मीन्स व्हाट, कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ओके, ठीक है। हमारा अपडेट क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, यही हमारे बिहेवियर को बताती है, ओके। यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर मान लो हमें एक एडवर्टीजमेंट दिखता है, ओके, तो एडवर्टीजमेंट पे हमने किस तरीके से रिएक्ट करा। क्या हम यहाँ पे लैंडिंग पेज पे विजिट किया हमने, विजिट करते ही उसको लैंडिंग पेज पे विजिट किया तो ठीक है, बट क्या लैंडिंग पेज पे हमारा किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा? जाते के साथ हमने बैक हो गए, या तो उसके बाद हमने और आगे प्रोसीजर को कंप्लीट करा, ठीक है। हमने परचेजिंग करा कि नहीं करा, ठीक है। अगर परचेज कर रहे हैं तो हम हाई प्राइस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या तो मीडियम प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। एक ही बार में एडवर्टीजमेंट दिखा, पसंद आ गया, एक ही बार में परचेज किया, या तो फिर मल्टीपल टाइम हमें रिटारगेट करने की कोशिश करी गई, ठीक है। तो इस तरीके से लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारे बिहेवियर को बताती है। कुछ चीजें देखो यहाँ पे, जैसे कि हम किस तरीके से ट्रैवल करते हैं। क्या हम कम्यूटर्स हैं? क्या हमें फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने में मजा आता है? क्या हम इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, तो क्या वो रिच पर्सनैलिटीज में आता है? इंटरनेशनली हम ट्रेन से तो जा नहीं सकते, फ्लाइट से ही जाएंगे। तो अगर मुझे रिच बिहेवियर फिगर आउट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसको टारगेट कर लूं, ठीक है। मैं फेसबुक को ये बोलूंगा कि फेसबुक आप ऐसे लोगों को ऐड दिखाइए, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। तो क्या इससे हमारा काम हो जाएगा? अच्छा, चलो, ठीक है, देखो मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो कि आपकी ज्वेलरी की बिजनेस है, ओके, क्या है? ज्वेलरी का। तो हम किसको टारगेट करें? सबसे पहली बात तो ये कि आप डेमोग्राफी जब बोलते हो, ठीक है, कि सर क्या हम यहाँ पे डेमोग्राफी का यूज कर सकते हैं क्या? ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, ओके, कि क्या हम यहाँ पे डेमोग्राफी का यूज कर सकते हैं क्या? मुझे ये बताइए, डेमोग्राफी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे? ज्वेलरी का अगर आपके पास शॉप है तो क्या हम यहाँ पे डेमोग्राफी का यूज कर सकते हैं किसी भी एंगल से? जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। देखो, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, हिंट देता हूँ कि यस कर सकते हैं। कैसे? कि हम यहाँ पे फेसबुक को डेमोग्राफी के बिहाफ पे अगर टारगेट करें तो फेसबुक को ये बोल सकते हैं कि फेसबुक ऐसे लोग को टारगेट करो, ठीक है, जिनका की बर्थडे आने वाला है, या तो जिनका बर्थडे जो है इस पर्टिकुलर मंथ में है, या तो जिनका एनिवर्सरी आने वाला है, या तो जो न्यूली इंगेज्ड है, ठीक है, न्यूली इंगेजमेंट जिनका हुआ है। इस तरीके से लेके हम डेमोग्राफी का यूज कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट कर सकते हैं क्या? क्या हम इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट कर सकते हैं? इंटरेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं क्या?
यस। इंटरेस्ट ले सकते हैं क्या? हाँ, तो इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे लोग को टारगेट करिए यहाँ पे, ठीक है। देखो ऐसा तो थोड़ा है कि जिनका बर्थडे आता है वही ज्वेलरी खरीदते हैं, जिनका साथ जिनके घर में कोई शादी हो रहा है तो वही ज्वेलरी खरीदते हैं। आम लोग, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा जो रिच पर्सनैलिटी रखते हैं, या तो ऐसे लोग, ठीक है, जो कि मिडिल क्लास से भी है, अगर उनको लगता है, ठीक है, तो वो, अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो आम तौर पे भी परचेज करते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। तो इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी टारगेट कर सकते हैं हम। ऐसे लोग को ऐड दिखाएंगे जिनका इंटरेस्ट होगा ज्वेलरी में, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट होगा थोड़ी सी ऐसी कॉस्मेटिक चीजों में, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट होगा थोड़ी सी ग्रूमिंग में, ओके, जो कि मॉडलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि मॉडलिंग जो कर रहा है, ठीक है, उनको इन सारी चीजों की नॉलेज होती है, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो थोड़ा प्रीमियम चीज को क्या करते हैं, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो दैट मीन वोट की इंटरेस्ट के बिहाफ पे भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या मैं बिहेवियर के बिहाफ पे टारगेट कर सकता हूँ, बिहेवियर? देखो, इसका आंसर है कि कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ठीक है, बिहेवियर में आपको ना, जब आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप जो है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो, परचेज बिहेवियर में अगर आप देखोगे तो इंगेज शॉपर नहीं, परचेज बिहेवियर में तो नहीं मिल रहा है, ओके, ये है आपका आई थिंक। देखो, ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, आई थिंक यहाँ पे होगा ऑप्शन, मैंने लिख रखा होगा, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन मिल जाएगा आपको, सर्च करेंगे तो, ओके। तो कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में दो तरीके के आपको यहाँ पे लोग दिखेंगे। फेसबुक बोलता है कि हमने कंज्यूमर को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ऐसे लोग जो कि हाई वैल्यू गुड को प्रीफर करते हैं, ओके, और ऐसे लोग जो कि मीडियम या तो हाई वैल्यू गुड को प्रीफर करते हैं। तो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी को देखोगे ना, तो ये होगी थोड़ी सी रिच पर्सनैलिटी, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परचेज बिहेवियर ऊपर थोड़ा सा आ जाओ, ठीक है, ये देखो, ऐसे लोग जो कि इंगेज शॉपर है, इंगेज शॉपर दैट मीन व्हाट, कि अगर उन्होंने ऐड देखा, उनको पसंद आया, तो वो सिंगल क्लिक में परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी रिच पर्सनैलिटी में आ गई, ओके। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ी सी रिच पर्सनैलिटी में आ गई। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको दिखेगी, ठीक है, जो कि डायरेक्ट एक रिच को डिफाइन करती है। तो बिहेवियर में आप क्या बोल सकते हो फेसबुक को, कि फेसबुक मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है, और जब हम टारगेट करें तो ऐसे लोग को मेरा ऐड दिखाओ जो कि रिच है, ठीक है। अब ये काम कर भी सकता है, ये काम नहीं भी कर सकता है, इसलिए 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 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लेवल का अप्लाई करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पे अब नैरो डाउन करते हैं, ठीक है, नैरो डाउन। देखो हम कैसे इस यूज करते हैं, इन सारी चीजों का यूज कैसे करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। याद रखना हमेशा, ठीक है, कि इंटरेस्ट जो है ना, ये जो है वो गेम चेंजर है, ओके। अगर इंटरेस्ट मिल गया तो दैट मीन व्हाट, की बहुत ही बढ़िया, शाबाश। हम यहाँ पे फेसबुक को ये बोलते हैं, ठीक है, सुनिए देखिए ध्यान से, कि आप जो है वो टारगेट करो किसको, रीच को, ठीक है। लेवल वन में हम ये बोलते हैं कि आप जो है वो रीच को टारगेट करो। अब क्या हम डायरेक्ट फेसबुक को ये बताएंगे कि रीच को टारगेट करेंगे? नहीं। हम फेसबुक को ये बताते हैं, ठीक है, कि रीच की पर्सनैलिटी क्या है, हम फेसबुक को ये बताते हैं कि ऐसे लोग को टारगेट करो जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल है, इंगेज शॉपर है, ठीक है, ऐसे लोग जो कि हाई। तो ऑटोमेटिकली हम क्या बता रहे हैं फेसबुक को, कि ऐसे लोग को टारगेट करिए जो कि रीच है, ठीक है। उसके बाद लेवल टू में हम ये बताते हैं, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। लेवल टू में हम ये बताते हैं, ठीक है, सुनो ध्यान से, हमने इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन किया, ठीक है। लेवल टू में हम ये बताते हैं कि रिच तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ज्वेलरी में, ठीक है, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए कॉस्मेटिक में। तो दैट मीन्स व्हाट, कि अब देखो होगा क्या, कि अब ये मेरे लिए ऐसे लोग को फाइंड आउट करेगा, सुनिए ध्यान से, ऐसे लोग को फाइंड आउट करेगा, ठीक है, कि जिसमें कि रिच की पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं, साथ ही साथ इस पर्सन के पास ये रिच तो है ही, साथ ही साथ को ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट है, ये ग्रूमिंग में ध्यान देता है, ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी हाई है, लग्जरी गुड को प्रीफर करता है। तो इस तरीके से करके हमने क्या बोला, कि एक सिंगल इस तरीके का इंसान, इस तरीके का इंसान चाहिए जिसमें कि ये दोनों प्रॉपर्टी आती है। अब अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारे पास, ये तो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या करा, नैरो डाउन करने की कोशिश करी, इसी को बोलते हैं लेजर टारगेटिंग, ओके। यहाँ पे देखो ये बिहेवियर है और ये है इंटरेस्ट। तो इस तरीके से कंबाइनिंग क्या करते हैं हम, ठीक है, कंबाइन चीजों का इस्तेमाल करके भी हम टारगेटिंग करते हैं। तो अगर अब आप देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे अब इस सिचुएशन को देखोगे तो ये बहुत ही परफेक्ट टारगेटिंग हो रही है, ओके। समझ में आ रही है बात? इसी को हम क्या कहते हैं, नैरो टारगेटिंग कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको?
यस, स्पेसिफिक लोगों तक पहुंचना। जैसे कि एक और चीज है, देखो ठीक है, मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप समझ लो ठीक है कि हमने अभी क्या बोला था, आईआईटी और मेडिकल वाले एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल कैटेगरी, सबसे मजेदार, ओके। आईआईटी और नीट वाले कैटेगरी को लेते हैं, ओके। तो क्या मेरे को स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए उतना ज्यादा सोचना है क्या? स्टूडेंट को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ, सुनो ये ध्यान से, देखो यहाँ पे, अगर मैं स्टूडेंट को टारगेट करूंगा तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे मेडिकल मिलता है कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे मेडिकल करा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेडिकल ड्रामा, मेडिकल स्कूल, ठीक है, यहाँ पे दैट मींस व्हाट की इंटरेस्ट है। ऐसे लोग जिनको कि मेडिकल ड्रामा में मजा आता है, ऐसे लोग जो कि मेडिकल स्कूल में मिस की इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जो कि मेडिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो दैट मींस व्हाट की ये सारी के सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो टारगेटिंग है वो एक ही तरफ दिखा रही है, ठीक है, एक ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपने इन सबको चुना तो ऐसे लोग को आपका ऐड दिखेगा जो कि कहीं ना कहीं मेडिकल से मेडिकल वाली चीजों में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट को टारगेट करने में तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप एम्स सर्च करके देते हैं, ठीक है, एम्स। देखो ऐसे लोग जिनका कि एम्स में इंटरेस्ट है, जो कि एम्स जाना चाहते हैं। अब अगर एम्स जाना चाहते हैं तो दैट मीन्स व्हाट कि वो नीट के स्टूडेंट है। परफेक्टली हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है आपको? अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ऐसे लोग को ऐड दिखाओ, ठीक है, जिनका कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो ये है क्या? ये एम्स है क्या? ये तो स्कूल है, सॉरी ये स्कूल बोल रहे हैं, ये तो कॉलेज है, ठीक है। अब अगर इस कॉलेज में इंटरेस्ट है तो दैट मीन्स व्हाट कि कहीं ना कहीं ये इसके प्रिपरेशन करता होगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो नीट का कैंडिडेट होगा, तभी तो उसमें इंटरेस्ट है। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स व्हाट कि जब हमने स्टूडेंट को टारगेट करा, ठीक है, स्टूडेंट को टारगेट करा, ठीक है, तो इसके लिए हमने यूज करा क्या? इंटरेस्ट। स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए हम डायरेक्ट इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, ठीक है, चुन सकते हैं। और जो कि हमें आसानी से मिल भी रहा है, यहां पे देखो आसानी से मिल गया, ठीक है, कि हम इसको ले लें और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। अब अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लेते रहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इतने सारे इंटरेस्ट है, किस पे हम पहले मिस की क्या करें, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट इंटरेस्ट है, तो हम किसको छोड़े किसको पकड़े, क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन है अलग अलग, वो सारी की सारी अलग बात है, ठीक है, उसको मैं कल बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल के लिए आप इतना समझने की कोशिश करिए कि स्टूडेंट को टारगेट करना है तो डायरेक्ट इंटरेस्ट, बट अगर वही पेरेंट को टारगेट करना है तो मुझे ये बताओ पेरेंट को टारगेट करना है कैसे करें? अब यहां पे आपके पास दो सिचुएशन है, क्या? देखो बिहेवियर का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिहेवियर में एज सच आपको कोई ऑप्शन देखने को मिलेगा नहीं। थोड़ा सा जब आप एक्सप्लोर कर लेंगे, ठीक है, मैं आपको लिस्ट दूंगा 10 से 20 बिजनेस की, तो उसके लिए आप टारगेटिंग करने का सोच लेना, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, समझो क्या, कि बिहेवियर को जब आप देखेंगे ना, ठीक है, कि बिहेवियर के बिहाफ पे ऐसे पेरेंट को फाइंड आउट करें, ठीक है, तो नहीं मिलेगा। तो यहां पे दो चीजें आपके काम आएगी, एक तो डेमोग्राफी और एक आएगी इंटरेस्ट। डेमोग्राफी में अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक यहां पे था पेरेंट, पेरेंट का ऑप्शन था, जिनका कि बच्चा जो है वो 18 से 26 साल का है। क्या ऐसा ऑप्शन दिखा था अभी आपको? तो एक तो ये कि हम डायरेक्ट फेसबुक को बोलते कि फेसबुक इसको ऐड दिखाओ, ठीक है। क्या ये बातें अभी आपको दिखी थी हम जब डिस्कस कर रहे थे तो? यस या नो, यस नो, यस नो। इस लेक्चर को ना एक बार और देखना, ठीक है। हाँ। अच्छा सुनो, ध्यान से हटा, यहाँ पे हम काम करते हैं, ओके, आ जाएगा समझ में। अभी हमने क्या बोला था कि डेमोग्राफी को यूज में लेते हैं, ठीक है, तो डेमोग्राफी को जब हम यूज में ले रहे थे तो हमें क्या पता चला कि पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट का ऑप्शन वहां पे दिया गया, ठीक है, जो कि जिनका कि बच्चा जो है वो 18 से 26 साल का है। तो एक तो ऑप्शन हमारे पास क्या निकल के आता है, एक ऑप्शन हमारे पास ये निकल के आता है, अगर हम पेरेंट को टारगेट करना चाहते तो, ठीक है, कि डायरेक्ट इसको टारगेट करो। या तो हमारे पास एक और ऑप्शन निकल के आता है, क्या, कि हम इस तरीके से ना जाके हम नैरो डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है, नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं। हम फेसबुक को बोलेंगे कि फेसबुक आप एक काम करो, दो लेवल क्रिएट करो, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 में ऐसे बोलेंगे कि पेरेंट को टारगेट करो, ठीक है, ऐसे पेरेंट को टारगेट करो, ठीक है, कि जिनका जो बच्चा है वो 18 से लेके 26 साल तक होगा। बट लेवल 2 में हम इसको बोलेंगे कि इस पेरेंट का इंटरेस्ट भी होना चाहिए मेडिकल में, ठीक है।
मुझे ये बताओ, क्या ये प्रिसाइज टारगेटिंग हो गई? दैट मीन्स व्हाट, कि हम सिर्फ पेरेंट को नहीं खोज रहे हैं, ठीक है, हम पेरेंट को नहीं खोज रहे हैं। हमने फेसबुक को बोला कि फेसबुक ऐसे पेरेंट, अब ये तो हो गया हमारा डेमोग्राफी, ठीक है, और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। यहाँ पे लेवल 2 में हमने क्या ऐड करा? इंटरेस्ट ऐड करा। आप लेवल 2 में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप बिहेवियर भी ऐड कर सकते हैं, डेमोग्राफी भी ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका मर्जी, जिस तरीके से ये आप ये लेवल बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बट मेरे सिचुएशन में ये क्या फिट बैठ रहा है? मेरे सिचुएशन में ये फिट बैठ रहा है कि मैं फेसबुक को ये बोलूं कि ऐसे पेरेंट को टारगेट करो जो कि, बट उस पेरेंट का इंटरेस्ट होना चाहिए मेडिकल में। तो ऐसे लोगों को अब ये फाइंड आउट करेगा, सुनो ध्यान से, अब ये क्या करेगा, ऐसे पेरेंट को फाइंड आउट करेगा, ठीक है, जिनका बच्चा 18 से 26 साल का तो है ही, साथ ही साथ इस पेरेंट का भी मर्जी है या तो इस पेरेंट का भी इंटरेस्ट था मेडिकल में। तो क्या ये मेरे लिए ज्यादा फिट है कि नहीं, ये मुझे बताओ। क्या हमने यहाँ पे नैरो डाउन कर दिया कि नहीं? सबसे पहले हमने ये बोला था कि सारे पेरेंट को दिखाओ, ठीक है, और अब हम बोल रहे हैं कि ऐसे पेरेंट को दिखाना, ठीक है, जिनका कि मेडिकल में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। इसको बोलते हैं नैरो डाउन करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं लेजर टारगेटिंग करना, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर टारगेटिंग करना। डायरेक्ट स्टूडेंट को भी तो कर सकते हैं, यस, डायरेक्ट स्टूडेंट को भी कर सकते हैं। तो हम देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, कैंपेन बनाएंगे, अलग अलग कैंपेन बनाएंगे, ठीक है, कैंपेन नंबर 1, कैंपेन नंबर 2, कैंपेन नंबर 3। फिलहाल के लिए मैं तीन ही कैंपेन को लेके चलता हूँ, ठीक है। कैंपेन नंबर 1 में हम स्टूडेंट को टारगेट करेंगे, ठीक है, स्टूडेंट को टारगेट करेंगे। स्टूडेंट को टारगेट करेंगे किस बिहाफ पे? इंटरेस्ट के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे, ओके। दूसरे में हम क्या करेंगे, पेरेंट को टारगेट करेंगे, ठीक है, पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, सिर्फ यहां पे डेमोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे में हम क्या करेंगे, पेरेंट को टारगेट करेंगे, ठीक है, पेरेंट को टारगेट कर दिया, ठीक है, बट यहां पे डेमोग्राफी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, यहां पे हम नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे, नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, नैरो डाउन करने की कोशिश करेंगे। और भी कैंपेन हो सकता है, ठीक है, कैंपेन, और कैंपेन 4, कैंपेन 5, बहुत सारे कैंपेन बन सकते हैं। जब हम स्टूडेंट को इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट कर रहे थे, तो आपको पता चला कि एक इंटरेस्ट नहीं है, मल्टीपल इंटरेस्ट है, मल्टीपल कीवर्ड है। तो हर एक कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप अलग अलग कैंपेन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग होती है। शुरुआत आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। क्या चीजें काम आ जाए, क्या चीजें मिस की आपके लिए जो है वर्क कर जाएगा, कहां पे आपको ज्यादा लीड आएगा, कहां पे ज्यादा स्टूडेंट आएगा, कोई नहीं बता सकता है। देखो, मैं आपको इंडस्ट्री की एक सच्चाई बताता हूँ, ठीक है। काफी लोग आपको यूट्यूब पे या तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे ये सब देख कहते हुए मिल जाएंगे कि मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्राई करना पड़ता है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। आपको टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जो आपके लिए काम कर गया वो काम कर गया। मैं आपको इनिशियल के स्टेप्स बता सकता हूं कि आपको सोचना कैसे है। बाकी आप सोचने के बाद जब चीजें को इंप्लीमेंट करेंगे, तो वहां पे आप ही को फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसको तो हमने टारगेट कर लिया, इसको हमने टेस्ट कर लिया, ये काम नहीं किया तो हम दूसरे को टेस्ट करते हैं, तो ये काम। और ऐसा होता है, ये मार्केट में ऐसा आपको दिखेगा क्लियरली कि हमने एक चीज को ट्राई किया था, नहीं हुआ, दूसरा चीज को किया, तो यहां पे स्ट्रेटजी शुरुआत कहां से करनी है, ठीक है, शुरुआत आपको इस तरीके से करनी है। सोचने कैसी है, सोचने का तरीका ये होता है जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया। और भी बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, और हमारे माइंड को क्लिक करेगा कि हाँ, इस तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है, तो वही चाहिए होता है। बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको कोई बता नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको रिजल्ट पढ़ना सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से डिसाइड करें कि ये काम नहीं कर रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे किसी ने बहुत अच्छा यहाँ पे यस सजेस्ट किया है कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ठीक है, कि सीबीओ ऑन कर दें। यस, डेफिनेटली सीबीओ ऑन कर सकते हैं आप। अगर मान लो, ठीक है, कि आपके पास बजट की थोड़ी बहुत क्या है, ठीक है, बजट का प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं कि एक कैंपेन बनाया, एक कैंपेन में हम मान के चलो 3 एडसेट बना लिया, ठीक है, एडसेट नंबर 1, एडसेट नंबर 2, एडसेट नंबर 3, ठीक है। और ये एडसेट में, ठीक है, ये वाला जो स्टूडेंट है, इसमें स्टूडेंट को टारगेट कर लिया इंटरेस्ट के बिहाफ पे, इसमें पेरेंट को टारगेट कर लिया, ठीक है, डेमोग्राफी के बिहाफ पे, इसमें पेरेंट को टारगेट किया है, बट यहाँ पे नैरो टारगेटिंग हो रखी है, यहाँ पे डेमोग्राफी प्लस इंटरेस्ट हमने दोनों चुन रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सीबीओ ऑन कर दिया। अगर मान लो मेरे पास बजट की कमी है थोड़ी सी, तो हमने यहाँ पे सीबीओ ऑन कर लिया। अब सीबीओ में अगर हम यहाँ पे 2000 इस कैंपेन में लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जहां से मुझे ज्यादा रिजल्ट आएगा, मेरा बजट जो है वो उसी तरीके से चला जाएगा, उसी फ्लो में चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा पैसा भी बच जाएगा, बट मेरी जो स्ट्रेटजी है, काफी ज्यादा हम टेस्टिंग भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़े इनिशियल लेवल पे सोचना पड़ेगा। दैट्स इट, खत्म कहानी। बाकी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, फिर आपको रीटारगेटिंग का आइडिया आते रहेगा, ठीक है। ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, बट
ऑप्शंस को ट्राई करना पड़ेगा, यही एकमात्र सच्चाई है और इसको कोई नहीं बदल सकता है। आपको हर लेवल पे टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इमेज टेस्ट करने पड़ेंगे, आपको वीडियो बदलने पड़ेंगे बार बार, आपको ऑफर अलग अलग बदलना पड़ेगा, आपको टारगेटिंग बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सच्चाई और कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्या आपको ये चीजें समझ में आई? अभी अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, डेमोग्राफी क्या होता है। एग्जाम्पल से समझे और थोड़ा सा इसको, ग्राफिकल एग्जाम्पल। जैसे मान लो, ठीक है, कि मुझे जो है ना रेस्टोरेंट के लिए कैंपेन रन करना है। ओके, रेस्टोरेंट के लिए कैंपेन रन करना है। क्लाउड किचन, क्लाउड किचन कितने लोग जानते हैं? ठीक है, पीडीएफ शेयर कर देंगे, डोंट वरी। क्लाउड किचन जानते हैं आप सभी? जो नहीं जानते हैं इसके बारे में खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा सेटअप है, खास करके हाउसवाइफ के लिए मस्त चीज है। ओके, हाँ, थोड़ा सा स्टार्ट करने में आपको यहाँ पे बजट की रिक्वायरमेंट होगी, बट एक बार अगर आपका सही से चल गया तो आप घर से पैसा अर्न कर सकते हो। मस्त चीज है। देखो यार, होता ही है ना कि पटना में जैसे कि अभी मैं हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट की सबसे बड़ी पेन पॉइंट जानते हैं क्या है? देखो, पटना में अगर है तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी पेन पॉइंट क्या है? स्टूडेंट का पेन पॉइंट ये है कि, हाँ, ये है कि ये पढ़ना चाहता है, ठीक है, बट अगर ये खुद से एक तो ये कि बजट का है, ठीक है, बजट का दिक्कत है। तो बजट का जब दिक्कत होता है तो ये क्या करता है, ठीक है, खुद से खाना बनाता है। बट अगर ये खुद से खाना बनाता है तो इसके पास पढ़ने का टाइम नहीं बचता है, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से ये फोकस नहीं करता है। तो ये क्या करता है, ठीक है, कि अपना जितना भी बजट होता है उसी के हिसाब से ये जो है ना, ठीक है, हाँ, टिफिन सर्विस वाले को कनेक्ट करता है। बट टिफिन सर्विस वाले क्या करते हैं, 2 दिन अच्छा खाना खिलाते हैं, उसके बाद यहाँ पे बर्बाद, ठीक है, फिर उसके बाद पैसा लगता है कि या वेस्ट हो गया, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टूडेंट को एकदम क्लियर कट चाहिए कि हमें घर जैसा अगर कहीं खाना मिल जाता है, ठीक है। और मिसके जो बजट, टिफिन वाला जो बजट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बजट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं पटना में बात करूँ, ठीक है, तो पटना में लोग 3,000 तो चार्ज करते हैं, ठीक है, पर मंथ। 3,000 आपको चार्ज करते हैं, तब जाके एक महीने अच्छे से आपको खाना खिलाएंगे। और अच्छे से तो नहीं खिलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे अगर खाइएगा तो आपको हेल्थ का देखना, मीन्स की देखने को मिल जाएगा इम्पैक्ट। तो इनको घर का खाना चाहिए, तो क्या कर सकती है लेडीज के लिए? तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है कि वो क्लाउड किचन के साथ जुड़ जाए, ठीक है, और सारे के सारे इस तरीके के ऑडियंस को फिगर मीन्स की फाइंड आउट करने की कोशिश करें, आसानी से मिल जाता है। ओके, तो अगर आपके पास सुविधा है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो ये कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मान लो कि मुझे कैंपेन रन करना है रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन या तो फूड एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? सबसे पहले हमारा काम ये होता है, ठीक है, यस, किसी ने लिखा अवे फ्रॉम होम। बहुत बढ़िया, शाबाश। दैट मीन व्हाट कि आप अब थोड़ा सा ग्रैब करना स्टार्ट कर चुके हो। सुनो ध्यान से, हमारा काम क्या होता है, जैसे कि मान लो हमें कोई भी कैंपेन रन करना है, ओके, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम अपने बिजनेस का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है, कि हमारे बिजनेस की सर्विसेज क्या है, या तो हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके का ऑफर है, ठीक है, और किस तरीके से हमारा टाइम है, ठीक है, कस्टमर को सर्व करने में, ये सारी चीजें लिखते हैं। उसके हिसाब से हम बायर पर्सोना बनाते हैं। बायर पर्सोना में आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आप ये देख लो, ठीक है, कि आपके जो भी, ठीक है, ऑडियंस है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका मोटा मोटा जेंडर क्या है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका डेमोग्राफी क्या है, वो किस वेबसाइट पे विजिट करते होंगे, वो किस एप्लीकेशन पे विजिट करते होंगे। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर आपने नोट डाउन कर ली है, तो यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको टारगेटिंग में मदद करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर मुझे इन सारी चीजों के लिए एड रन करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, ठीक है, कि ऐसे लोग, ठीक है, जिनका कि फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्ट है, रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट है, नाइट आउल है। नाइट आउल दैट मीन्स व्हाट कि जो रात को जागते हैं। आपको पता है, ब्लिंकिट ले लो, ठीक है, या तो जोमेटो ले लो, ये दिल्ली में, ये तो टीयर 1 सिटी में नाइट में भी उतना ही एक्टिव होते हैं जितना कि दिन में एक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट में भी बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। काफी लोग ऐसा है जिनका की हैबिट है कि वो रात में जग के काम करते हैं। ओके, तो जो रात में जगते हैं ना उनको नाइट आउल कहते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ऐसे लोग जिनका कि डील ऑफ द डे, ये ऑफर है, ठीक है, डील ऑफ द डे में इंटरेस्ट है। ऐसे लोग जो कि फूड एंड रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जिनको कि डिस्काउंट चाहिए होता है, ये ऑफर, देखो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये ऑफर है, ठीक है। तो
ऑफर ड्रिवन यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपके पास है। बिहेवियर में देखो परचेज बिहेवियर हो गया, ठीक है। डेमोग्राफी, ये हमने एक छोटा सा ऐसा ही बनाया है, ठीक है। एक रफ चीजें बनाई है, ठीक है, कि हम इसको टारगेट कर सकते हैं। बाकी इसका लिस्ट बहुत ही लंबा चौड़ा बनेगा, ओके। एक मैं ना लिस्ट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बट मैंने हाँ, रेस्टोरेंट या इसके लिए बहुत अच्छा टेम्पलेट है मेरे पास, ठीक है। तो डोंट वरी, इसको मैं कल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, वो कैसे करते हैं, ठीक है। बायर पर्सोना क्या होता है, ये बताया तो अभी, ठीक है। बायर पर्सोना दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी बायर की जानकारी, जैसे कि आपका बायर किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। उसका लोकेशन क्या है, प्राइमरी लोकेशन क्या है, किस लोकेशन के ऑडियंस को आप जो है एक्वायर करना चाहते हैं, उसका जेंडर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है, वो किस तरीके की वेबसाइट पे जाता है, किस तरीके के इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है, किस तरीके के बुक को पढ़ता है, उसका वो हैबिट क्या है, क्या वो नाइट आउल है, क्या वो दिन में एक्टिव रहता है, ठीक है। इस तरीके की छोटी मोटी जो चीजें होती है, इसी को हम कहते हैं बायर पर्सोना। अब आपको देखने में थोड़ी सी छोटी लग रही होगी कि सर बस इतना ही इंफॉर्मेशन, इतना ही इंफॉर्मेशन नहीं, ये जो तीन चीजें आपको दिख रही है ना, ठीक है, इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफी, ये इतनी बड़ी है, ठीक है, कि जब आप इसको क्रिएट करने बैठेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, ओके। तो आपको इस पे ध्यान देना है, ओके। किस वेबसाइट पे, ये जैसे कि मान लो कि मुझे मेरा जो है ना ये फूड एप्लीकेशन है, ओके। फूड एप्लीकेशन है और मुझे टारगेटिंग करनी है, तो मैं ऐसे लोग को टारगेट कर सकता हूँ जो कि जोमेटो को क्या करते हैं, ठीक है। जोमेटो एप्लीकेशन को बार बार ओपन करते हैं, या तो जोमेटो एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं उनका एंगेजमेंट है। एक बार सर्च करके देखते हैं क्या मेरे को जोमेटो मिलता है। आ गया, मिल गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ऐसे लोग जो इनका जोमेटो में इंटरेस्ट है, तो मेरा फूड एप्लीकेशन है तो मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ ना। जोमेटो में इंटरेस्ट रहने का मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताइए। जोमेटो में इंटरेस्ट है दैट मीन्स व्हाट, कि वो कहीं ना कहीं जोमेटो एप्लीकेशन उनके मोबाइल में इंस्टॉल है, कहीं ना कहीं वो जोमेटो से क्या करते होंगे, ऑर्डर करते होंगे, कहीं ना कहीं वो जो है, ठीक है। यस, राइट। कहीं ना कहीं उनका जो है, ठीक है, बिहेवियर कुछ इस तरीके से है कि वो जो है वो इस तरीके से फूड को ऑर्डर मारते होंगे। अगर मेरा कोई फूड एप्लीकेशन है जो कि मैंने प्रिपेयर करा है, तो मैं ऐसे लोग को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि जोमेटो में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखोगे, फूड एप्लीकेशन, फूड एप्लीकेशन, दोनों फूड एप्लीकेशन है, तो दोनों मैचिंग मैचिंग टाइप है, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपका ऑफर अच्छा लगा, या तो आपका डिलीवरी टाइम कम है, या तो अगर आप लोकल वेंडर हो, ठीक है, या तो लोकल सप्लाई करते हो ज्यादा से ज्यादा, अच्छा आपका अगर इसकी प्रोडक्ट है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि जो जोमेटो वाले हैं वो आपके भी एप्लीकेशन पे आएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको टारगेट कर सकते हैं, ओके। ये साइज क्या है, ये ऑडियंस की साइज दिखा रहा है आपको, ठीक है, कि इतने लोग हैं जो कि जोमेटो में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट रखने का मतलब क्या, कि जोमेटो को जाके जोमेटो ओपन करते हैं, या तो उनके मोबाइल एप्लीकेशन में जोमेटो है। स्विगी ऑप्शन है क्या, एक बार देख लेते हैं। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। देखो, नहीं मिल रहा है यहाँ पे। स्पेलिंग तो सही है, बट कोई नहीं, जोमेटो मिल गया ना, ठीक है, उसी से। अच्छा, मान लो जैसे कि मेरा जो है ना एक ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। जैसे मान लो मेरा ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस है, ठीक है, एंड टूर का बिजनेस है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे लोग को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एज ग्रुप आप डिफाइन कर लो, ठीक है। लोकेशन आप डिफाइन कर लो। अब ये लोकेशन कैसे डिफाइन करोगे, लोकेशन डिफाइन करने के लिए देखो होता ही है ना कि इन सभी की एक स्टडी होती है। और ठीक है, मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूँ। जो एडवांस लेवल के जो एडवर्टाइजर होते हैं, ठीक है, वो ये सब फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, बट आपको ये सब करने की कुछ जरूरत है नहीं। अब सुनो, जैसे देखो होता क्या है। मान लो, ठीक है, कि आप जो है ना, ठीक है, एक ट्रैवल ऑर्गेनाइजर हो, ठीक है। और आप जो है, आपकी जो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है कि आप क्या करना चाहते हैं, लेह एंड लद्दाख, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपका जो है ना, ठीक है, बिजनेस है, ओके। तो आप क्या चाहिएगा, ठीक है, कि आप जो यहीं पे रह रहे हैं उनको टारगेट करने का तो कोई फायदा है नहीं, या तो जो इनके आसपास से रह रहे हैं, ठीक है, इनको टारगेट करने का तो कोई फायदा है नहीं। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, कि हम स्टडी करते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर की स्टडी करते हैं कि लेह एंड लद्दाख में, ठीक है,
पिछले साल किस स्टेट से सबसे ज्यादा लोग आए थे। तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर जगह से जो है, ठीक है, इतने लोग लेह एंड लद्दाख आए थे इस पर्टिकुलर जगह से। तो आपको क्या मिलता है, डेटा मिलता है, ठीक है। तो अब आप ये फिगर आउट कर लेते हो, ठीक है, कि आपको कौन सी स्टेट को टारगेट करना है, कौन से लोकेशन को टारगेट करना है, ठीक है। तो एक बार स्टेट एंड लोकेशन फिगर आउट कर लिया तो मिस की दैट मीन्स व्हाट, कि आपका ये वाला काम बन जाएगा। फिर यहाँ से आप आराम से ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। मिस की अब ये हुआ क्या, अब ये हुआ कि थोड़ा सा एनालिसिस का पार्ट हो गया, कि हमने पहले से एनालिसिस कर रखा है। अब एनालिसिस करने के बाद भी 100% सही निकल जाए आपका एनालिसिस, ये कोई बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब आप एड रन करोगे तो, ठीक है। बट फिर भी एक बेसिक जो है, इस तरीके से हम आइडिया बिल्ड कर सकते हैं। अगर ये आइडिया नहीं बिल्ड कर पा रहे हो तो क्या करो, ठीक है, सिंपली आप सभी को टारगेट कर लो, बाकी हम ब्रेक डाउन करके समझ जाएंगे। ये डिटेल कहां से मिलता है, ये डेटा कहां से मिलता है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आसानी से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हमने एज को डिसाइड कर लिया, हमने लोकेशन को डिसाइड कर लिया। अब बारी आती है, ठीक है, कि जेंडर। तो जेंडर तो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। जेंडर में सारे के सारे जेंडर वाले ट्रैवल एंड टूरिज्म का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मैं कस्टमर फाइंड आउट कर रहा हूं तो सारे जेंडर के या तो सारे तरीके के लोग हमारे कस्टमर है, ओके। तो इतनी चीजें तो हमारी सॉर्टेड है, ओके, इतनी चीजों में हमें कोई दिक्कत मिलेगी नहीं। अब बात आती है कि हम यहाँ पे टारगेटिंग किस तरीके से करें। डेमोग्राफी के भी यहाँ पे टारगेट करें, या तो इंटरेस्ट के बिहाफ पे, या तो बिहेवियर के बिहाफ पे, बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचो, ठीक है, कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है, जो कि इंटरेस्ट ड्रिवेन है। इसकी जिनको इंटरेस्ट होता है वही ट्रैवल एंड टूर करते हैं। ऐसा क्या आपको लगता है? डेमोग्राफी में उतना ज्यादा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। डेमोग्राफी का ऑप्शन और बिहेवियर के थ्रू टारगेटिंग अगर आप करने निकलेंगे भी तो बहुत ही कम ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखो, डेमोग्राफी में आप कर सकते हो, जैसे कि न्यूली वेड कपल, ठीक है, हाँ, तो इनको कर सकते हो। न्यूली इंगेज्ड, अब यहाँ पे इंडिया में तो क्या होता है कि इंगेजमेंट के बाद साथ में घूमना फिरना अलाउ थोड़े होता है, तो न्यूली इंगेज वाला ऑप्शन हटा दो, ठीक है। तो इस तरीके से एक का दुक्का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बट अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जो कि इंटरेस्ट ड्रिवेन है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके के इंटरेस्ट हो जाएंगे। आप ऐसे लोग को टारगेट करिए जिनका कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में देखो मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो, ऐसे लोग को टारगेट करो जिनका कि ट्रैवल में इंटरेस्ट है, ओके। ट्रैवल, जैसे ही आपने कीवर्ड सर्च करा, देखो यहाँ पे सर्च करना, ठीक है। ये याद रखना कि अगर आपने सर्च करना सीख लिया तो काम खत्म, ठीक है, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेव कर लेगा, ठीक है। ट्रैवल, आपको बार बार ये ब्राउजर पे जाके चीजें नहीं करनी है, आपको सर्च करके ही करनी है। तो देखो यहाँ पे, तो ये तो बिहेवियर हो गया। तो बिहेवियर अभी हमें नहीं करना है, हमने क्या बोला कि ये इंडस्ट्री कैसी है, ये इंडस्ट्री जो है वो इंटरेस्ट ड्रिवन है। जिनका इंटरेस्ट होता है वो इन सारी तरीके की चीजों को मिसकी, ठीक है, इन तरीके की बिजनेस में वो उस तरीके कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये ट्रैवल वाला आ गया, ये देखो इंटरेस्ट, बगल में इंटरेस्ट दिख रहा है आपको, ये देखो इंटरेस्ट, ओके। तो ऐसे लोग जो कि जिनका कि ट्रैवल में इंटरेस्ट है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है, देखो। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, जैसे मैंने सेलेक्ट करा, अब क्या करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके पास कीवर्ड है, बहुत बढ़िया, कीवर्ड को सर्च करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको कीवर्ड नहीं मिल रहा तो सजेशन पे क्लिक करो। जैसे ही सजेशन पे क्लिक करोगे ना, तो यहां पे देखो बहुत सारे इंटरेस्ट, इससे मिलते जुलते इंटरेस्ट आपको क्या दिखाएगा। रिलेवेंसी का मतलब ही होता है कि इससे मिलता जुलता इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म हो गया, ऐसे लोग जिनका कि टूरिज्म में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनका कि हॉलीडे में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनका कि एडवेंचर में इंटरेस्ट है। तो अगर मेरा ट्रैवल एंड टूर का बिजनेस है तो हम इन सारे इंटरेस्ट वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इनको कर सकते हैं क्या, फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलर, क्या इनको करें? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरे को बताओ, क्या हम इसको करें, फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवलर? फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल को कर सकते हैं क्या? यस। इनको करके भी कोई ज्यादा उतना फायदा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बिहेवियर दिख रहा है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आ रही है, ओके। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अब आपने बोला कि सर ठीक है, इंटरेस्ट ये सब तो हो गया, हम बोलते हैं, ठीक है, कि वेबसाइट का थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ऐसे लोग जो कि ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हैं वो कौन से वेबसाइट पे जाते होंगे, या तो किस वेबसाइट पे उनका एंगेजमेंट ज्यादा होता होगा, जल्दी बताओ। बता सकते हैं आप मुझे? अगर ऐसे लोग, ठीक है, जो कि प्लानिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं घूमने का, ठीक है, ट्रैवल करने का, तो किस तरीके की वेबसाइट पे वो ज्यादा से ज्यादा सर्च करते होंगे, किस वेबसाइट पे जाते होंगे? यात्रा डॉट कॉम?
मेक माई ट्रिप डॉट कॉम। और और कुछ बता सकते हो? यात्रा डॉट कॉम, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम, और माइंड में अभी दो ही आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दो आ रहा है ना, दो भी आ गया काफी है। अगर ये दो भी आ गया तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे, देखो ध्यान से। मेक माई ट्रिप, ओके। तो दैट मीन्स व्हाट कि हम फेसबुक को क्या बता रहे हैं, हम फेसबुक को ये बता रहे हैं कि फेसबुक, जो पर्सन, ठीक है, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम पे इंटरेस्ट रखते हो, इंटरेस्ट रखने का मतलब क्या है कि जो मेक माई ट्रिप डॉट कॉम पे जाते हैं, ठीक है, आप जो है उनको मेरा ऐड दिखाइए। तो अगर मेरा बिजनेस ट्रैवल एंड टूरिज्म का है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने उसी तरीके के ऑडियंस के साथ अपना क्या करा, उसी तरीके के ऑडियंस को हमने टारगेट कर लिया, ओके। तो यहाँ पे देखो मेक माई ट्रिप डॉट कॉम। अब यहाँ पे फिर से सजेशन पे क्लिक करते हैं तो देखो बुकिंग डॉट कॉम आ गया ना, ठीक है, अगोडा, ये देखो अगोडा, ये तो इसका तो आप देखते भी होगे एडवर्टीजमेंट, अब ये बहुत तगड़े से एडवर्टीजमेंट करता है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एयरबीएनबी, यहाँ पे ये भी आ गया, लॉजिंग, ठीक है। देखो जो बाहर में ट्रैवल करने जा रहा है तो वो क्या करता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इंटरेस्ट के बिहाफ पे टारगेट मीन की ऐसे ही इंटरेस्ट को सेलेक्ट करें, ठीक है, जो कि डायरेक्ट इससे रिलेवेंसी रखते हो, तो हम ऐसे भी इंटरेस्ट को ले सकते हैं, ठीक है, जिस जो कि मिलता जुलता है। हम ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, जैसे देखो ट्रैवल एंड टूरिज्म, ऐसे रखो, ठीक है। अब यहां से इसको सर्कल मार्क करो, अब यहाँ पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, कि किसको किसको टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा हो गया कि डायरेक्ट, ओके, कि ऐसे लोग जो कि ट्रैवल से इंटरेस्ट रखते हो, जिनका कि हॉलीडे हो रहा है, ठीक है, जिनका कि ये वो, ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट टारगेटिंग। अब यहाँ पे और भी चीजें, कि ऐसे लोग जो कि पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करते होंगे, तो वेबसाइट वाली बातें रख ली। अब यहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड क्या क्या, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म के बिजनेस में इंटरेस्ट होते होंगे, जिनको कहीं जाना है, कहीं घूमना है, तो वो कहीं ना कहीं, ठीक है, ये अपना रेसिडेंसी का भी इंतजाम करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट कि कहीं रहने का जगह, ठीक है, कहीं स्टे करने का जगह, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो जैसे कि बुकिंग डॉट कॉम हो गया, ठीक है, या तो लॉजिंग डॉट कॉम हो गया। तो इस तरीके की वेबसाइट है, ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि पर्टिकुलर बंदा जाके सर्च कर रहा होता है, ठीक है, कि हम कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे ठहर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं। तो दैट मीन व्हाट कि एक बिजनेस के अराउंड क्या क्या रिवॉल्व कर सकती है, क्या क्या पॉइंट हो सकता है, सब आपको लिखना पड़ेगा एंड देन आफ्टर आपको टारगेटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा सोचा जाता है इनिशियल लेवल पे। समझ में आ रही है बात आपको? क्या आपको चीजें समझ में आई? हम्म। देखो, मान लो, ठीक है, कि हमें कैंपेन रन करना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ओके। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हो सकती है, और यहाँ पे हम एजुकेशन के लिए भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन। सर रिलेवेंसी के साइड में साइज क्या होता है, साइज बता रहे हैं, ठीक है, कि देखो साइज क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ओके, एयरबीएनबी, ओके। तो एयरबीएनबी में इंटरेस्ट रखने वाले इतने पर्टिकुलर डेटा है फेसबुक के पास, मीन्स कि इतने लोग हैं, ठीक है, जो कि एयरबीएनबी में इंटरेस्ट रखते हैं, कहीं ना कहीं इस वेबसाइट को जाके ओपन करते हैं, कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशन को जाके ओपन करते हैं। तो ये होता है साइज, ओके, ऑडियंस की साइज। समझ में आ रही है बात? हाँ, जैसे यात्रा डॉट कॉम अभी दिख रहा था ना ऊपर में, देखो यात्रा डॉट कॉम, तो यात्रा डॉट कॉम पे ये जो साइज दिखा रहा है, तो ये साइज क्या दिखा रहा है, ये साइज दिखा रहा है कि इतने लोग हैं जो कि यात्रा डॉट कॉम में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट रखने का मतलब कि वो उसको जाके ओपन करते होंगे, ठीक है, या तो उससे इंटरेक्शन किया होगा, या तो इंगेज किया होगा, ठीक है, यही होता है। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर आपको रन करनी है, ओके, तो एजेंसी के लिए किसको टारगेट करोगे, मुझे ये जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। एजेंसी के लिए किसको टारगेट करिएगा आप? एजेंसी के लिए टारगेट करें हम स्मॉल बिजनेस मैन मैन को, एंटरप्रेन्योर को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। और किसको किसको टारगेट करें? हाँ, बिजनेसमैन को भी टारगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस दो चार चीजें आप लेके चलो, ये सब अगर मिल जाता है तो काफी है। अब इसके बिहाफ पे आप यहाँ पे टारगेटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ओके।
एजेंसी की जरूरत किसको होती है? इन्हीं लोगों को तो होती है, ठीक है। और कहीं यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, स्मॉल बिजनेस ओनर। अब यहाँ पे देखोगे तो जॉब टाइटल क्या हुआ? जॉब किसी का जॉब टाइटल पता होने का मतलब क्या है कि आपको जो है वो डेमोग्राफी पता चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोग्राफी हमारे काम की चीज है। तो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय, तो इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ओके। तो काफी ज्यादा चीजें आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखो बिहेवियर, स्मॉल बिजनेस ओनर, ओके। हाँ, तो इनको आप टारगेट करिए। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सजेशन पे जाते हैं। सजेशन पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे और भी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। स्टार्टअप, ये तो कॉमेडी है, ठीक है। सॉरी, कॉमेडी कंपनी है, ठीक है। तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। और काफी ज्यादा चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। दो तीन चीजें अगर आपने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस 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 बिजनेस, सारे बिजनेसमैन को टारगेट करो, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी टारगेट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी ही कुछ चीजें छोटी मोटी तैयार कर रखी है, तो एक छोटा मोटा उन्होंने अपने लिए ही बिजनेस खड़ा कर रखा है, दैट मीन वही होता है, ओके। ओनर एंड फाउंडर को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। काफी चीजें हैं, ठीक है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तो एजेंसी की रिक्वायरमेंट किसको होती है? बिजनेस को ही तो होती है, ठीक है। तो अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी एजेंसी के लिए कस्टमर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। देखो नैरो टारगेटिंग कहाँ यहाँ पे कैसे काम आएगी। नैरो टारगेटिंग कैसे काम आती है, ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, ठीक है। मान लो कि आप एजेंसी हो, ठीक है, और आप जो है वो लीड जनरेशन का काम करते हैं या तो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, ओके। बट आप जो है वो हर एक फील्ड के लिए नहीं, एक पूरा का एक छोटा सा नैरो सेगमेंट के लिए काम करते हैं। लेट्स सपोज कि डेंटिस्ट के लिए काम करते हैं। तो डेंटिस्ट के लिए काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको नैरो टारगेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे लोग, ठीक है, जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, या तो कहीं ना कहीं उनका कोई मेडिकल शॉप है, या तो वो डेंटिस्ट हैं, साथ ही साथ उनको लीड जनरेशन में मजा आता है, ठीक है। या तो वो लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से आपको लेवल डिसाइड करने पड़ेंगे, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। तो आप जब ऐसा करते हो तो ऐसे लोग को आपका ऐड दिखेगा, ठीक है, जो कि डेंटिस्ट तो है ही, साथ ही साथ ये डिजिटल मार्केटिंग भी करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको नैरो टारगेटिंग का हेल्प लेना है। तो ये इनिशियल लेवल होता है, ये बिगनिंग लेवल होता है, और यही आपको करना है, और इससे ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ओके। ऐसा नहीं कि लेयर 3 लेयर 4 क्रिएट कर दिया, अगर ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका कैंपेन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, डेटा उसके पास रहेगा ही नहीं। चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, बहुत ही ज्यादा काम आएगा यहाँ पे आपके। अच्छा, यहाँ पे देखो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में एक तो हो गया एजेंसी, एक हो गया एजुकेशन। तो एजुकेशन जैसा कि जिनमेट करिए, ठीक है। जिनमेट इज अ एडटेक कंपनी जो कि डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है, ओके। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने कंपनी का पूरा नोट डाउन करते हैं, ठीक है, कि हमारी कंपनी क्या करती है, किस तरीके की सर्विस देती है, किस तरीके का ऑफर है हमारे पास। उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, बायर पर्सोना बनाते हैं, ठीक है। बायर पर्सोना में हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोग जिनका कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उनको टारगेट कर सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में देखो, एडटेक फील्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरेस्ट है ना, ठीक है, इंटरेस्ट ड्रिवन ये बिजनेस होता है, ठीक है। जिनका इंटरेस्ट होगा वही वो जो है वो एजुकेशन को ग्रैब करेंगे। जिनका डिजिटल मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो जो है वो इसको सीखना पसंद करेंगे ही नहीं। तो दैट मीन्स व्हाट, कि सबसे जो प्रायोरिटी पे चीजें रखनी होती है यहाँ पे, ठीक है, एडटेक कंपनी में खास करके वो होता है हमारा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि हम कर सकते हैं, बहुत लिटरली बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब फेसबुक को बता दिया, तो फेसबुक क्या करता है, इन्हीं तरीके के लोगों को हमारा ऐड दिखाता है। जब ऐड दिखाएगा, ठीक है, मान लो इतने लोगों को इसने ऐड दिखाया, ठीक है, मान लीजिए कि इतने यहाँ पे इतने सारे लोगों को ऐड दिखा, तो सारे के सारे कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें से मान लो 1 2 3 4 5 6 छह को ऐड दिखाया, तो छह में से दो लोग यहाँ पे इन्होंने मेरे ऐड पे क्लिक करा, ठीक है। अब ये जो दो लोग मेरे ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, यही मेरे एक्चुअल कस्टमर होते हैं, ठीक है। बट फिर भी हमें इन्हें भी नर्चर करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि ये आ गया, लीड आ गया तो लीड कन्वर्ट हो जाएगा। अब लीड को कन्वर्ट करने का भी बहुत सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है। कि जब लीड आता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर कोई बंदा अगर आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर रखा है, अगर उसने लीड सबमिट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको जानता ही जानता है, वो आपको बहुत ही तगड़े लेवल से जानता है, नहीं। वो बस आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, दैट्स इट।
इसने के लिए उन्होंने क्या करा, ऐड पे क्लिक करके लीड को सबमिट करा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अभी क्योंकि वो आपके बारे में पूरा नहीं जानता है तो वो आपके लिए कोल्ड ऑडियंस है, ओके, कोल्ड ऑडियंस है। इसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, इसको वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट आप इसको कर दोगे, देन आफ्टर ये आपसे प्रोडक्ट जाके परचेज करेगा। अब कोल्ड को वार्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जिनमेट में देखोगे तो जिनमेट में 5 डे की क्लासेस होती है। तो 5 डे की क्लासेस में, 5 डे की क्लासेस से पहले आपको जिनमेट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट जैसे ही 5 दिन आपने पूरी की पूरी क्लास की जर्नी कंप्लीट करी, तो आपको पता भी चल गया, ट्रस्ट भी हो गया, पढ़ाने का तरीका भी पता चल गया, ऑफर क्या था ये भी पता चल गया, ठीक है। और इस 5 दिन का आपके पास मीन कि ऐसा तो है नहीं कि इन 5 दिन में आपने इन्वेस्टमेंट करा, ठीक है, तो कुछ करा नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं, कोल्ड ऑडियंस को हॉट ऑडियंस में कन्वर्ट करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। आप उसका फॉलोअप लेते रहिए, ठीक है, ऑफर के थ्रू आप उसको क्या करिए, मिस की कोल्ड से वार्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। फ्री ई बुक प्रोवाइड कर सकते हैं, वेबिनार प्रोवाइड करा सकते हैं, डेमो चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, अपने सर्विस से या तो प्रोडक्ट का जो भी डेमो वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो काफी चीजें हो सकती है जो कि आपको जो है वो कोल्ड ऑडियंस से वार्म ऑडियंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके। अब ये तो कन्वर्जन का पार्ट है, ठीक है, तो ये आई थिंक हर एक बिजनेस का, ठीक है, अपना सेपरेट कन्वर्जन का तरीका होता है जो कि उनको खुद ही इंप्लीमेंट करना चाहिए, ओके। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई कि ये क्या होता है, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसी के बिहाफ पे 3 तरीके की टारगेटिंग होती है, ठीक है। और टारगेटिंग में क्या क्या है, एक है ओपन टारगेटिंग, ठीक है, एक है अपना डिटेल टारगेटिंग, और एक है नैरो टारगेटिंग। ये हमारे कल का टॉपिक रहने वाला है, ओके। कहीं ऐसी जगह है जो कि ओपन टारगेटिंग वहां पे बेस्ट ऑपरेट करती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कहीं है डिटेल टारगेटिंग और कहीं नैरो टारगेटिंग, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ओके। कुछ एग्जाम्पल आज के लेक्चर से ही कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि सर बार बार रिपीट हो रहा है। जितनी बार रिपीट होगा ये उतने ही ज्यादा क्लियर होगा, ओके। समझ में आया? आज आपका बस एक ही काम है कि आप इसको जाओगे, ठीक है, एक्सप्लोर करना, ओके। ड्रॉप डाउन कर करके एक्सप्लोर करते जाना, ठीक है। लेजर टारगेटिंग ही नैरो टारगेटिंग कहलाती है।